इसी क्षेत्र में वो दंगे हुए थे और ये दंगे इतने भीषण थे कि आजाद भारत में बंटवारे के बाद सबसे भीषण दंगे इन्हें माना गया था। इसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें भी पुलिसिया कार्रवाई में ढिलाई को एक कारण माना गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स थे उन्होंने कहा कि 3 दिन तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देखा जाए तो 1969 के बाद गुजरात में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक तरह से सहनशीलता खत्म होती चली गई। 2 साल बाद 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात की 24 में से 11-11 सीटें कांग्रेस के दोनों धड़ों को मिली। लेकिन देश भर में इंदिरा की कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। संकट के बादल अब गुजरात की संगठन कांग्रेस सरकार पर मंडराने लगे थे। 309 दिन तक गुजरात राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। इस बीच देश में बहुत कुछ बदल चुका था। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी समस्त भारतवर्ष की सबसे ताकतवर और सर्वस्वीकार्य नेता बनकर उभरी थी। 1972 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दबदबे के साथ जीत दर्ज की। इंदिरा की कांग्रेस को मिली 140 सीटें और संगठन कांग्रेस को केवल 16। इंदिरा गांधी को पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो काफी समय तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। संसद में और बाहर भी खुद कांग्रेस सिंडिकेट के लोग गूंगी गुड़िया कहा करते थे। लेकिन 1971 का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और उसके बाद इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाई। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में मुख्य रूप से 4 नाम थे: रतुभाई अडाणी, कांतिलाल घिया, जसवंत मेहता और चिमनभाई पटेल। पर इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कैबिनेट के विश्वस्त साथी घनश्याम ओझा को गुजरात भेज दिया। घनश्याम ओझा राजकोट से सांसद थे और इंदिरा कैबिनेट में उद्योग मंत्री। पार्टी में भीतर ही भीतर असंतोष सुलगने लगा और कुछ ही महीनों में खुलकर बगावत हो गई। प्रदेश इकाई में कांग्रेस में बगावत हुई, इसकी वजह तो चिमनभाई पटेल की महत्वाकांक्षा थी। उनको चीफ मिनिस्टर बनना था और उन्होंने अपने साथी जो विधान सदस्य थे उनको ले जाके एक पंचवटी नाम का फार्म था, उस फार्म में उन्होंने सारे विधान सदस्यों को, विधायकों को, ऐसा कहा जा सकता है कि बंदी बना के रखा था। इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद सबको ऐसा मालूम था कि अभी तो कांतिलाल घिया इतने दिल्ली के करीब है, कांग्रेस के करीब है, तो उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस किया जाएगा। लेकिन और उमाशंकर दीक्षित गुजरात के प्रभारी के तौर पे आए तो उन्होंने एक 1 लाइन रेजोल्यूशन कर दिया कि भाई दिल्ली से इंदिरा जी जो कहे उसको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर उमाशंकर दीक्षित नीचे रूम में फोन पर बात करने गए। बात करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि घनश्याम ओझा गुजरात के मुख्यमंत्री। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर दोज हु वर, मतलब कि जो लोग चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें चिमनभाई पटेल चाहते थे कि मैं बनूंगा और भी बहुत सारे थे। कांतिलाल घिया चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बना, वो नहीं हुआ। शुरुआत में तो इंदिरा को लगा कि सब मान जाएंगे, लेकिन लगभग 1 साल बाद जुलाई 1973 में इंदिरा गांधी को राज्य के कद्दावर नेता चिमनभाई पटेल को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी।